अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेबी बाजी की बहुएं एपिसोड 43 का रिव्यू। सबसे पहले मैं थोड़ी सी 42 एपिसोड की बात करना चाहती हूँ। जब सारे खाने पे बैठे होते हैं तो अज़रा को जब पता चलता है कि फुप्पो को तो पता था कि फ़रत अपनी दोस्तों के साथ गई है और फुप्पो से दोस्तें जो होती हैं मिल के जाती हैं, उन्हें फुप्पो को सारा पता होता है। जब वो फुप्पो को बताना शुरू करती है, फुप्पो का जो रिएक्शन होता है कि वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, अपने आप को मारना शुरू कर देती है। और वहाँ पे मतलब ना जमाल, नसीर, घर में सारे लोग, किसी ने फुप्पो से पूछने की मैं बस इतना कहती कि पप्पो आपको बता देना चाहिए। उसके बाद कोई किसी का रिएक्शन नहीं। यही सेम चीज़ अगर अज़रा कह रही होती तब इन सबका क्या रिएक्शन होना था। तो वो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं और आगे पीछे पप्पो कहेंगे, बस वो सब माने जाएंगे। खैर फिर जब कल के एपिसोड का एंड यहाँ से होता है कि इन लोगों के, जमाल लोगों के जो होते हैं मामू आते हैं घर पे। अगेन वही वाली बात अब नेक्स्ट एपिसोड भी ठीक है स्टार्ट हो गया है 43। अगेन वही बात जो मैंने पप्पो के आने पे की थी। वो सकी बहन थी और बेबी बाजी लोग मर गए तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था बहन भाई मर गए। देखो कि आप बेशक बहन भाई से नाराज हो, लेकिन कुछ रिलेटिव्स फुप्पो के ऐसे भी तो होंगे ना जो मतलब रिलेटिव्स इनसे भी मिलते होंगे, इनसे भी मिलते होंगे, तो कैसे इतने टाइम तक पता नहीं चला कि वो उनके भाई और भाभी मर गए। चलो फुप्पो वाली कर करके इग्नोर करने वाली खैर चीज़ तो नहीं थी, बट ऑप्शन नहीं था तो हमने कहा चलो जाने देते। अब जो मामू आया वो हालांकि बेबी बाजी का सका भाई नहीं है, बट ये लोग कहते कज़न है। और ये नन्हे मामू जो भी नाम है इनका, कुछ एपिसोड पहले जो है जिक्र भी हुआ था। तो चलो कज़न भी हैं, कज़न भी होने के बावजूद इन्हें नहीं पता कि भाई भाभी मर गए। कहते जो इतना ही ताल्लुक था कि हम ईद और शबरात वगैरह पे मिलते थे, तो मतलब उन्हें मरे हुए साल 2 साल हो गए। ये कहता मैं 3 साल घर पहले आया था। तो मतलब किसी ने किसी को बताया नहीं और उसके बाद ये आया ही नहीं। इसको कैसे नहीं मामू को पता था कि वो दोनों मर गए। यार इतनी मतलब इन लोगों ने इस तरह चीज़ें डाली हुई। भाई ऑडियंस देखने वाली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप कम से कम उसको ऐसे तरीके से तो प्रेजेंट करो कि वो पता चले कि हाँ कुछ सेंस तो उसकी बने। यहाँ पे कुछ सेंस बनती है कि मतलब कज़न भी हो, कैसे नहीं पता चल सकता है। वही वाली अगेन बात है, इनकी तो कोई नाराज़गी भी नहीं थी, ये तो आता तो फिर इसको कैसे नहीं पता चला। तो फिर मामू आता है, मामू अपने खाने पीने को लिखता है, अज़रा घर बताती है। तो अज़रा जमाल को फ़ोन करके कहती है भाई तुम्हारे रिश्तेदार आगे, तुम लोगों के रिश्तेदार ऐसे ऐसे पैदा होते हैं जैसे पता नहीं उसने क्या इतनी फिट लाइन बोली थी। और हाँ सारे कदीमा से तुम लोगों के रिश्तेदार पैदा हो गए कह रहे। और फिर जब वो कहता है हाँ हाँ मैं आता जाता रहूँगा, कहते नहीं नहीं भाई मामू हमारे लिए तो फुप्पो ही एक बहुत है। तो वो फुप्पो और जब मामू का भी पहला रिएक्शन था, इन लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। हर ईद पे अगर आता रहे तो अज़रा घर में थी, वो कैसे थोड़ा इलॉजिकल सी चीज़ें ना कि थोड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझ, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। कि उस चीज़ को सही तरीके से लेके चलो कि पता चले देखने वालों को। खैर फिर जो होती है फ़रत, जो अस्मा जो होती है वो फ़रत की फ्रेंड की तरफ जाती है। तो जो अस्मा होती है वो फ़रत को ले आती है। मुझे अच्छा लगा फ़रत का। देखो जो भी वासिफ़ और उसकी बात है, मैं तो फिर भी कहती हूँ वासिफ़ ही गलत है, लेकिन मुझे क्योंकि एक चीज़ से था कि फ़रत को नहीं घर छोड़ के जाना चाहिए था, बट अस्मा उसको लेने जाती है तो फ़रत आ जाती है उसके साथ घर वापस। तो अब फ़रत के जो माँ बाप हैं वो लोग भी वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो होता है जब घर वापस आती है तो वो सलाम करती है आखिर से। वासिफ का मतलब मैं सर फाड़ दूँ कि बात यह कहता है जमाल भाई देखिए इससे मुझे कैसे इग्नोर किया, इससे मुझे कलाम करना नहीं किया, भाभी से ज़बरदस्ती क्यों लेके आई। भाई एक पहली गलती तुम्हारी, अगली फिर भी घर आ गई है तो मतलब ऐसा बिहेवियर, ऊपर से जमाल उसको थप्पड़ मारो, भाई समझाओ उसे कि ये क्या बदतमीजी है। आज किसी कहते नहीं नहीं मतलब कुछ नहीं होता इस तरह। वो जिस तरह उन दोनों का बिहेवियर था मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो किस तरह। फिर वहाँ पे मुझे अज़रा का बड़ा अच्छा लगा कि इसके माँ बाप आएंगे, भाई मैं तो इंसाफ की बात करती हूँ। तो अज़रा का ना भी मुझे थोड़ा सा जो 2-3 एपिसोड से बातें कर रही है ज़रा सेंसिबल लगती हैं। फिर नसीर जो होता है अपना तकिया वगैरह वो इसके कमरे में आ जाता है वासिफ के, कहता है आसमा ने मुझे भी निकाल दिया कि मैं तुम्हारे कमरे में आके सोऊंगा। तो कहता है मैं चलो सोफे पे ही सो जाऊँ। तो वासिफ उससे कहते हैं नहीं नहीं आप बेड पे सो जाओ, कहते नहीं मैं अपने कमरे में भी अक्सर सोफे पे सोता हूँ। वो बड़ा फ़नी सा था। और दूसरी तरफ जो अब नसीर है वो आई थिंक रक्षी की जो है फेसबुक से उसका एड्रेस निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज के एपिसोड में भी अस्मा के मुंह से पप्पो को बताने निकल जाता था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और कुछ एपिसोड पहले भी रक्षी का कुछ जिक्र हुआ था। अब ये पिछले सीजन वाले हर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और उनको ख़राब किए जा रहे हैं जो सही भी हो गए थे। उसका जो है प्रोफाइल निकाले तो अब जल्द ही रक्षी की एंट्री भी हो जानी है यकीनन। और जो आशी है उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो जब आके वलीद को बताती है तो अब देखना है ये होगा कि कौन पीछा कर रहा है, कहीं आशी का बाप तो नहीं है, क्या है देखना ये आगे दिलचस्प होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और हाँ, कभी तुम की मैंने एक बड़ी फिट सी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा। कभी तुम उस पर टाइटल रिव्यू डला हुआ है, बहुत फिट वीडियो, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।